खबर की टीम कोटा विधानसभा पहुंची। आगामी चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने कोटा से विधानसभा प्रभारी पवन गर्ग से चुनाव को लेकर बातचीत की। आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा विधानसभा प्रभारी पवन गर्ग ने, सुनी। राजनीतिक क्षेत्र के और छत्तीसगढ़ की आने वाले समय में दिशा और दशा क्या हो, इस विषय पे चिंतन करते हुए और सभी पार्टियों के लोगों से और खासकर भारतीय जनता पार्टी से आगामी चुनाव के संबंध में चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठक के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच में जाने का प्रयास करते रही है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 4.25 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वो इस छत्तीसगढ़ को कैसे बदहाली तक लेकर पहुंच गई है, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहा है। युवाओं का विषय हो, किसानों का विषय हो, चाहे महिलाओं का विषय हो, सारे विषयों को लेकर हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जन जन के बीच में अपनी बात को रखते रहा है। आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के विषय को लेकर और 15 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार हम विश्वसनीय छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उस विषय को लेके और 5 साल में कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेके जो 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादे जो पूरे नहीं किए, उन सारे वादों को याद दिलाते हुए हम इस चुनाव क्षेत्र में जाने वाले हैं। तो जैसे कि बात किया जाए कि माननीय मुख्यमंत्री साहब भूपेश बघेल जी बार बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को युवा संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या इससे आगामी जो चुनाव है प्रभावित हो सकते हैं? वो आप सभी जानते हैं कि इनके चाहे भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो, चाहे युवाओं से संवाद का कार्यक्रम हो, सेटेट कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ वही शब्द बोले जाते हैं, वही शब्द पूछे जाते हैं जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं। तो वो सेटेट कार्यक्रम है, उनका अपना कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, वो जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम बनाएंगे। वो उनकी सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं को इन्होंने जो छलने का काम किया है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था, 2,500 रुपए भत्ता देने का जो वादा किया था, उस विषय को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, युवाओं के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में युवाओं को हम रोजगार की गारंटी देंगे और युवाओं को, इस छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक सफल युवा के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा वादा रहेगा। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस सरकार है युवाओं को रोजगार देगी, साथ ही सभी वर्गों पर किसानों के हितैषी सरकार है, ऐसा कहाँ? आज जब किसानों की हम बात करते हैं तो किसान रो रहा है। आज अपने फसल को, अपने गोबर 2 रुपए किलो में गोबर बेच के और 10 रुपए किलो में खाद की जगह में वो रेत और मिट्टी लेने को बाध्य हो रहा है। ये किसान कितना मजबूर है, वो किसान का दर्द वही समझेगा जो किसान के बीच में जाएगा। केशव खान के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। कहाँ? नो डाउट वर्मी कंपोस्ट एक खेती के लिए बहुत अच्छा खाद है, लेकिन हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसान को दे क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस की सरकार ये अपने लोगों को बाउंडेड कर रही है कि आप यूरिया तभी आपको मिलेगा जब आप वर्मी कंपोस्ट देंगे। और वर्मी कंपोस्ट अभी विधानसभा में हमारे माननीय विधायक सौरभ सिंह ने विषय रखा था कि आप 260 करोड़ के गोबर खरीदी किए हैं, जिसमें से 17 करोड़ रुपए का आपने रिटर्न लिया है, उससे उत्पादक बना के बेचे हैं। बाकी के 239 करोड़ रुपए आपके कहां गए, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। भरी विधानसभा के अंदर में प्रश्न पूछा जा रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, उसके बाद में वहां पर मंत्री ये बताने को नहीं है कि 239 करोड़ कहां गए। और हम आज यहां पर हमारा किसान जब यूरिया लेने के लिए सहकारी बैंक में जाता है या लेम्स में जाता है, तो वहां पर उसको ये बाध्य किया जाता है कि जब तक आप वर्मी कंपोस्ट 1 कुंटल नहीं लेंगे तब तक आपको यूरिया नहीं दिया जाएगा। तो अब किसान मजबूर है, अगर वो उसको यूरिया चाहिए तो वो उसको वर्मी कंपोस्ट, चाहे वो उसमें रेत दे चाहे मिट्टी दे, वो लेने के लिए बाध्य है। ऐसी सरकार यहां चल रही है। किसान दुखी है और मजबूर है कि 5 साल के लिए सरकार चुना है, तो वो मजबूरी में इंतजार कर रहा है कि आने वाले समय में इस सरकार को मजा चखाने का इंतजार कर रहा है। तो नरवा गरवा भुआ के माध्यम से भी महिलाओं को काफी प्रोत्साहन और रोजगार भी प्राप्त हुआ है। महिला वहां पर एक समिति बनी है, महिला समिति बेचारी काम करती है गोबर खरीदी का, और बाकी जो समिति है वो समिति किन लोगों की बनी हुई है, किन लोगों को लाभ मिल रहा है, कभी एक आध बार नरवा गुरवा बारी के जो समिति के लोग हैं उनसे बातचीत करिएगा तो मालूम चल जाएगा।
अभी कुछ हाल के दिनों में माननीय केजरीवाल जी आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इस पर आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? नो डाउट, कोई भी एक नया दल आता है, क्षेत्र में आता है तो कुछ लोग प्रभावित होते हैं और उनके साथ जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा तीसरी शक्ति को मान्यता नहीं देती है। पूर्व में बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है, यहाँ के प्रतिष्ठित और जो मान्यता प्राप्त जो नेता रहे हैं, चाहे विद्याचरण शुक्ला जी हो, चाहे अजीत जोगी जी हो, उन्होंने भी पार्टी बनाकर यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। उनको ही जनता ने नकार दिया, तो आम पार्टी को अभी समय लगेगा छत्तीसगढ़ में स्थापित होने में। माननीय प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जो योजना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है? इसमें जो कार्य रुका है, किन कारणों से रुका है? अभी पिछले सत्र में हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, हमार आवास हमार अधिकार, और उसमें पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में हम हर एक पंचायत के अंदर में एक पोलिंग बूथ में गए थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने आवेदन दिए और वो दुखी थे कि अगर हमारी सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद हमारा आवास बन गया होता। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में आवास के काम ठप पड़े हैं और जो भी आवास अभी स्वीकृत हो रहे हैं उनका पहला किस्त मिला है और तीसरा और चौथा किस्त आते तक शायद चुनाव का समय हो जाएगा और वो किसान, उस जो लाभार्थी है, उसका आवास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी अभी संदेह के दायरे में है। जहां तक आवास का विषय है, और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले चुनाव से ही और इस देश की जनता को आश्वस्त किए थे कि हर घर को आवास दिया जाएगा, और उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सभी लोगों को आवास उपलब्ध करा देंगे। शायद सभी जितने भी राज्य हैं, सभी जगह आवास के कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने आवास का काम बिल्कुल बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार 16 लाख आवास की स्वीकृति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है, लेकिन एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ सरकार को देना होता है, उन्होंने स्पष्ट मना किया कि आवास के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, और जो 16 लाख आवास वापस चले गए। और आज की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में आज आवास के जो लाभार्थी हैं अपने आवास बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी तरह हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की, इसकी स्थिति भी गांव-गांव में अच्छी है, जबकि प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी योजना बनाए, क्या कारण? यहाँ आवास के साथ साथ जितने भी राष्ट्रीय और केंद्र की योजनाएं हैं वो कैसे फैल हो, वो उसका लाभ कैसे नहीं मिल सके, ये तो शौचालय और आवास तो एक विषय है। अभी एक नल जल योजना के अंतर्गत हर घर में जल की व्यवस्था करने का जो विषय था, और हम सभी जानते हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए का कैसे बंदरबाट हुआ है। कहीं पर पाइप लगा दिया गया है, टंकी का पता नहीं है, कहीं टंकी बना दिया गया है तो वहां पर पानी का पता नहीं है, कहीं पानी है तो वहां पर पाइप का पता नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में केंद्र सरकार की योजनाओं को इन्होंने बंदरबाट किया है, और जो लाभ मिलना चाहिए था छत्तीसगढ़ के लोगों को, वो लाभ नहीं मिल पाया है। इन सारी बातों को लेके आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और घर घर पहुंचने वाली है, जन जन तक पहुंचने वाली है, और आने वाले समय में इस सरकार को इसका मजा भी चखना पड़ेगा, ये निश्चित है। हमने सुना है भैया कि घोषणा पत्र खुद जनता के द्वारा तैयार किया जाएगा, अपना प्रश्न रख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी आप दिए हैं, क्या बात? हाँ, ये छत्तीसगढ़ियों के मन की बात, छत्तीसगढ़ के लोग अपने छत्तीसगढ़ को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं, और अब की ये चुनाव और ये घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के अपने लोगों की सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे, लेकिन उनकी आवाज, उनकी बात ये अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। इसलिए जन जन तक उनकी बात अपने रखने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और यहां तक कि हर कार्यकर्ता एक पेटी, सुझाव पेटी भी है, वो सुझाव पेटी लेके और हर स्थान पर जाने का प्रयास करेगी, और हर वर्ग के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को आमंत्रित करती है कि उसमें वो अपना घोषणा पत्र में जो विचार रखते हैं कि मेरा छत्तीसगढ़ कैसा हो, मेरे क्षेत्र में क्या चाहिए, वो अपने विचार रख सकते हैं। आज कोटा विधानसभा क्षेत्र के रतनपुर में है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भाजपा के शासनकाल में कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का संचालन किस तरह से किया जा रहा है, क्या पार्टी क्या रणनीतिक बनाकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, तो आइए
हम बातचीत किए हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के।